नमस्कार, मैं नेहा कुमारी प्राथमिक विद्यालय वचनू चकला प्रखंड बसंतपुर में शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हूँ। मैंने एमए और बीएड की हुई है और मुझे शिक्षा में 7 वर्षों का अनुभव है। हमारा विद्यालय सुपौल जिले में है। सुपौल जिले की स्थापना 14 मार्च 1991 में हुई। हमारे जिले की विशेषता कोसी नदी है, जिस पर 2 किलोमीटर लंबे रेल पुल का निर्माण करवाया गया, जिसकी आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 2003 ईस्वी में रखी गई। विद्यालय में 100 विद्यार्थियों का नामांकन है और ग्रामीण परिवेश होने की वजह से बच्चे गरीब, किसान, मजदूर परिवार से आते हैं, जिनके अभिभावक शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। विद्यालय में आने के बाद मेरे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं थी, जिनमें से मैं यहाँ पर एक समस्या और उसके समाधान पर चर्चा करना चाहूंगी। पर उससे पहले मैं श्री अरविंदो सोसाइटी जी को धन्यवाद प्रकट कर रही हूँ, जिन्होंने आज मुझे बोलने का मंच प्रदान किया। ZEI जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम के प्रशिक्षण के द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैंने यह जाना कि शून्य निवेश पर अनुपयोगी वस्तुओं का प्रयोग करके अनेक गतिविधियों के द्वारा हम शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण ने विभिन्न विषयों को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाना आसान कर दिया। इस प्रशिक्षण से मुझे यह फायदा मिला कि दिमाग में जो भी गतिविधि चल रही थी, उसे मैं बच्चों के साथ ठीक ढंग से क्रियान्वित कर पाई। अब मैं विद्यालय के समस्या पर आती हूँ। उस समस्या के समाधान के लिए मैंने प्रार्थना सभा को चुना। मैं कुछ दातून, एक साबुन और एक ब्लेड लेकर विद्यालय में आई। प्रार्थना होने के बाद बच्चों को पंक्ति में चेक करना शुरू किया मैंने। अधिकतर बच्चे पाए गए कि वो गंदे कपड़े पहन के आए थे, उनके दांत भी साफ नहीं थे और नाखून भी कटे हुए नहीं थे। मैं अपने शिक्षक साथी के सहयोग से उनको कल पर लेकर गई और उन्हें पंक्ति में खड़ा करके उनके हाथ में दातून दिए, उनके दांत साफ करवाए और साबुन से हाथ और पैर भी, मुंह भी धुलवाए। इस प्रकार पर कक्ष में जाने के बाद मैंने एक गतिविधि का आयोजन किया, जिसमें सभी बच्चों को शामिल किया। उस गतिविधि के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है और बच्चों को यह समझाया कि अगर आप बीमारी से दूर रहेंगे तो आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, पढ़ने में भी मन लगेगा और खेलने में भी आप आगे रहेंगे। छुट्टी होने के बाद घर जाते समय मैंने रास्ते में उनके अभिभावकों से बात की। उन्हें यह समझाया कि अगर आप अपने काम में से 10 मिनट का समय अपने बच्चों को देते हैं और उन्हें साफ सफाई के लिए सिर्फ 10-20 रुपए अगर आप खर्चे करते हैं, तो आपका हजारों का बचत हो सकता है, क्योंकि बीमारी और दवाइयों पर होने वाले खर्चे की बचत हो जाती है। इस प्रकार से अगले दिन से प्रतिदिन मैंने प्रार्थना सभा में यही प्रक्रिया अपनाई और जो भी बच्चे साफ होकर आने लगे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तालियां बजवाई, उन्हें टॉफी दी। इस प्रकार बच्चों को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगा, उन्हें भी सफाई का महत्व समझ में आया और वो भी यह जानने लगे कि हम जब साफ सुथरे होके आते हैं तो हमारा मन पढ़ाई और खेल दोनों में लगता है। इस प्रकार से ये गतिविधि रोज अपनाने के बाद बच्चे स्वच्छ होकर विद्यालय आने लगे और मेरी समस्या का समाधान होने से हमारे विद्यालय और समाज का स्तर ऊंचा उठा और बहुत ही प्रशंसा हुई। मैं आज इस मंच पर बोलने के लिए विवेक सर और HDFC बैंक का धन्यवाद प्रकट करती हूँ।